जो है बड़ा बेटा ते बेटा के लक पलंग पर 5 दिन दाना बेगर पानी बड़े रोजा महीना सब्जी बेगर हुकर ली तब निकल गई, तब हुकर कर निकल गेली। कहलिए अब नहीं जान बाजे सिर रहते बाबू तब नहीं टोपी पहनबे, या सिर नहीं रहता टोपी कत पहनबे। तो हम 3 बच्चा के लक चढ़ के चल गए। कहली कतु नहीं मांग चांग का खाए कतु कोनो तरह से जिंदगी। लास्ट में मतलब वकील साहब बोले हैं साहब भूख हड़ताल जो उन्हें परिवार का आदमी है वो जाइए आप SDPO के पास, वहाँ पे धरना उन्हें आदमी का परिवार उसके साथ मतलब वहाँ पे धरना दीजिए भूख हड़ताल के। हाँ भूख हड़ताल कीजिए, हाँ करेंगे। अगर जब नहीं इंसाफ मिलेगा तो क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अगर नहीं मतलब भूख हड़ताल में मानते हैं प्रशासन तो हम अपने आत्महत्या कर लेंगे वहीं पर जाकर। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है हरलाखी थाना क्षेत्र के सुठ गाँव में। आप देख सकते हैं यह घर कमरुहोदा साहब का है और ठीक इस घर के सामने एक सड़क है और सड़क के उस तरफ जो घर है, क्या घर बताया था आपने? निज़ाम साफ़ी का घर है। मामला यह है कि निज़ाम साफ़ी और इस परिवार को अगर की बात की जाए तो बरसों से, जैसा कि जानकारी मिली है कि पिछले 40 साल की अगर बात की जाए तो इन लोगों को आपसी झगड़ा चल रहा है। इस बीच कई मुकदमा भी हुए, मुकदमा होने के बाद कई बार पंचायती भी की गई, पंचायत में लोगों ने एक दूसरे को मिला दिया और फिर आपसी सुलह की भी बात हुई, लेकिन यह मामला कभी हल नहीं हो सका। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि वो लोग काफ़ी ज़ोरावर हैं, दबंग हैं, पैरवी वाले लोग हैं, हमेशा हम लोगों के साथ मारपीट करते हैं और मारपीट की नौबत इस तरह बढ़ गई है कि इस फरीक की जहां मैं बैठा हुआ हूं यह लोग घर छोड़कर फरार हैं। जानकारी के मुताबिक इस घर में कुल 19, इस परिवार में 19 लोग हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि सब घर से दूर अलग अलग कहीं किराए के मकान में तो फिर कहीं छिप कर ज़िंदगी गुजारते हैं। आपने देखा होगा हमारे बगल में ये औरत है, खातून है, किस तरह से बिलक रही हैं और कलप रही हैं। इनका भी कहना है कि जब मैं निर्दोष हूँ, हमारा कोई कसूर नहीं है, तो फिर हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला कोर्ट कचहरी के अलावा थाने को भी जानकारी है, थाना को मालूम है, थाना भी अपने जांच में बता चुका है कि यह लोग निर्दोष है, फिर भी थाना पुलिस यहां पहुंचकर इसे इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रही है। अभी जानकारी मिली, लोगों ने बताया कि अगर थाना इंसाफ नहीं करेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अगर भूख हड़ताल से भी मामला का हल नहीं निकला तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ज़रूरी है कि बेनीपट्टी के SDPO के आप इस मामले में मुदाखलत करें और इन लोगों को इंसाफ दिलाएं ताकि इनका भी जो घर है, जो घर आप देख सकते हैं कि घर होते हुए भी खंडहर बन रहा है, इसे इंसाफ मिल सके। देखिए ये बातचीत। क्या नाम है आपका? जलेखा खातून। क्या मामला है आपके? क्या मामला है अब अल्लाह ही जानता है, मगर हमरा 40 बरस से हमरा खून घोट घोट के जिंदगी से हम रह रहल छी, मगर अब हमरा सुन के ये जिंदगी नहीं। ये घर तो आप ही का है ना? हाँ, तो फिर आप लोग घर बंद करके फिरार क्यों हैं यहाँ से, गायब रहते हैं? गायब रहते हैं, हमको डर होता है मारने के, जहाँ पता है वहाँ मारता है बच्चा। कौन मारता है? सलामत निजाम। हाँ, अब अथी जितना है यहाँ 3-4 घर सब परेशान, गाली गंजन। कोई वजह होगा, कारण होगा ना? कोनो कारण यही है कि केस किए हैं हम लोग के बचवा सबके मारा तो केस कर दिए, तो केस 10-5-7 साल एक्सपेंड हो गया, वो केस अपने आपे उखड़ गया, हम उसको कुछ नहीं किया, अल्लाह जानता होगा। तो केस उखड़ गया तो ये सब कुछ दुगोरा के पकड़ कर लगले, पकड़ लग गेला के बाद में जाकर ये सब तारीख पर जाए लगले, तारीख चल लगले, तो तारीख के आगे पीछे ये सब होए लगले। ओकर बाद में जाकर से फिर 2021 में से बूढ़ा के मरल के कपार फाड़ कर। आपके पति को? हाँ, पति के। कौन मारा? ये है निजाम धोबी, वो मारा। तो वो इलाज बात करके पंचायत हुआ अथी में मदरसा में, तो मदरसा में पंचायत हुआ तो 5000 रुपया समाज से हमको दिया कि ले इलाज करने के लिए। वो इलाज करने के लिए पैसा जो ले लिया हम लोग, उसके लिए बोला कि 5000 रुपया तू लिया है, आप मारेंगे तो हम 20,000 रुपया देंगे, आप मारेंगे तो जहाँ तहाँ खिहार का गाड़ी गंजन गाली गुलाज दे, मगर हम सब डर से नहीं बजी, कहीं बोलब तो फेन मारत, बूढ़ा के मारबे कल के हमरो सबके मारत। आई फेन कार्तिक में जाए कर फेन बूढ़ा के सर फाड़ दिल्के, बेटा के हाथ तोड़ दिल्के। ई कथी ला
ई खून रहे दूरा पर फेंक देने। तो हम ई बेटा बोलले से देखी देहरी पर फेंक गेले। तो हम कहलिए से चुप रह बाबू, से हम होटल में कहै छी दू आदमी के से बाबू देखो तो हिला चुटपुट भ जाही, अतबे बात ला एहे बात है, कोनो गाड़ी गंजन कोई नहीं कुछ, एतबे बोली लगी। हमरा सबके बउआ के हाथ तोड़ दिल्कै, घरवैया के सर फाड़ि दिल्कै, हमरा छुरा भोंक दिल्कै। तो एहि के पंचायत भेलै पंचायत भवन में। 4 दिन 5 दिन के बाद जाकर बूढ़ा के भेजलकै मधुबनी, रेफर कऽ देलकै। ओहि 4-5 दिन रखलिए, अयला के बाद होश भेलै तो ले लिए। तो पंचायत कोई आदमी कहलकै अपने आदमी से पंचायत करवा। तक हम सुन ठीक कहली, मान लेलिए, कहली ठीक है सब आदमी सलटा जाते अच्छा रहते। उ जाकर पंचायत कलकै। तो पंचायत में 50 आ 51,000 रुपया जुर्माना कऽ देलकै। जुर्माना कऽ देलकै तो कहल रहा आयल या बिहान भऽ कऽ कहलकै नहीं, ओकरा केसे कऽ देलकै, हमरा सब पर कंटर केस कऽ देलकै। आब कंटर केस कऽ देलकै तो लफड़ा चलल लगले। अब सब गाड़ी दीते परेशान, दिन रात घर में सब्जी बेगर, साग बेगर, हर चीज बेगर हम सब परेशान। गेट से बाहर निकले छी तब भी गाड़ी, बाहर निकली तब भी गाड़ी, कोठा पर गेली तब भी गाड़ी, परेशानी कह के खून घोट के जिंदगी। आपके गांव समाज में लोग नहीं है अच्छे लोग जिनको आप बोलते अच्छे लोग के मुखिया नहीं बोला दे है, केकरो नहीं, उ दमल आदमी है, वो बहुत दमल आदमी, केकरो नहीं बोला दी, सब डर से कोई नहीं बोले, सब देखे ही तमाशा मगर बोली नहीं है। थाना पुलिस भी किए तो पुलिस थाना पुलिस के रुपया दे है, अपन थाना पुलिस ओकरे मुंह देख कर चल जाए। अच्छे हाँ, थाना आप ऊपर नहीं गए, एसपी डीएसपी से नहीं? डीएसपी के 20 के 2 बेर आवेदन दिया, एक बेर नहीं 2 बेर जाकर आवेदन से हम बाल बच्चा लग बहुत परेशानी है, खून घोट के जिंदगी खोटी। आप घर बंद करके जो फिलहाल रहते हैं सब बाल बच्चे के साथ, तो ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं आप? तो की करी मार खाओ। 5 बड़ा बेटा जो है, बड़ा बेटा ते बेटा के लग पलंग पर 5 दिन दाना बेगर, पानी बड़े रोजा महीना, सब्जी बेगर हुकर ली तब निकल गेली, तब हुकर कर निकल गेली। कहलिए अब नहीं जान बाजे, सिर रहते बाबू तब नहीं टोपी पहनबे, या सिर नहीं रहता टोपी कत पहनबे। तो हम 3 बच्चा के लग चढ़ के चल गए। कहली कतु नहीं मांग चांग का खाए, कतु कोनो तरह से जिंदगी काट ले, जियत बच्चा सुन तो बहुत तरह के दुनिया है। मतलब कि ये है समझिए कि जबरदस्ती जो है जोर जुल्म किया जा रहा है। हाँ जोर जुलूम, हाँ जोर जुलूम भ रहा है। हाँ कोई नहीं, राजा के मारल कही, हम सवेर में से राजा रहे अंगना में, हम चल गए गाछी में। कौन है राजा? हमरे पति। तो हम की कहलिए से खाना खा लिया, रोजा नहीं रही कमजोर है से रोजा अति नहा लिया, खाना खा कर चल जा नमाज पर। वो राजा हमरा पैरा तकत रह गए, केन्नी से आयत केन्नी से नहीं आयत। हम अली खाली हाथे तो हमरा की कहल से कथू नहीं लक अला, हम कहली नहीं लेबे कथू। वो चल गए गाछी में, हम नहा सोना कर नमाज पढ़त रही, ताले अली 15-20 गोरा से गेट पर। तो गेट के हमार पुतहु हम नमाज पढ़े छी, तो हमार पुतहु छिटकिली लगा। कहाँ की है आपकी? शहर घाट के। अच्छा। तो छिटकिली लगा दिल, कल के अम्मी जान नहीं बचेगा आज, बहुत लोग भला गरासा लेके आया है। तो हम कहली तू कले वाले घर में पेटकुनिया लाद दा। तो बाबू पेटकुनिया लाल गया, ये औरतिया जो है सामने वाली से बता दिल कि बूढ़ा बोलू खेत में है। तब बूढ़ा के मारते मारते खद्धा में गुरका दिल। हम जे गेलिए, हम जे निकल कर गेलिए राजा के अथी में जोश में, तो ई सलामत कहे कि एक हाथ काट लो बेटी चोद के, एक पाँव काट लो। तो ये जो इलाका है इसमें समझी आपके जो आपकी ये बहू होगी तो वहाँ उसका ओकर अब्बा मर गेल है न। सर समाज का कोई लोग जैसे कि नेता वगैरह कोई नहीं साथ दे रहा है इस मामले में? नहीं, अभी ओकरा केकरो नहीं, ओकरा वगैरह में कोई नहीं आ सकी, नहीं कोई आ सकी। हाँ ना, दमल आदमी है, सब ही ओकर दमल जते है ओकर अपन से सबके अपना बना कर रख। क्या काम करते हैं वो? कोई काम नहीं करे, जिंदगी वही ना कटल के, वही ना परेशानी कऽ के, वही ना परेशानी के। आखिर हमरा कमजोर देखे, कोई नहीं देखे, बेहोशान देखे, तो हमरा पर जोर जुलूम कर। अच्छा, कोई जमीनी विवाद नहीं ना? जमीन का वाला नहीं? जमीन के विवाद यही है कि जमीन हम पहले हम एकरा से उत्तर जो है से जमीन एक ही नंबर में है। तो ई नंबर हम ये 10 धुर जमीन यादव से हम पहले खरीद ले लिए, आ वो पीछा से लेके हमरा नहीं पाई भेल तो हम नहीं ले लिए। एतबे लऽ कऽ आ 5 साल 6 साल ओकरा कहलिए कि बाबू हमरा अदलैन बदलैन कऽ दऽ, हमरा ई मकान जे बचबा सबके बांधि देने छियै ओही में साइड में हमरा दऽ दऽ। तो ई सोचे कि से एकरा हमरा से एकरा से लिखवा लूँ, आ हम एकरा नहीं लिख दी, एकरा उड़ा के भगाइए दी। कौन चाह रहा था? वह है सलामत।
अच्छा। तो हम जाकर उ मकान कहना के ठार कऽ के में रह लगलिए। तो अब रह लगते बुझी कि अब एते परिवार के साथ रह रहल है, तो अब ये सब उजरत तो उजरत के ना, भागत तो भागत मतलब के। जमीन का ही विवाद है इसमें मतलब। हाँ बीच में छी, देखिए ना आप लोग कि चारों तरफ वही है। जमीन का ही विवाद है इसमें मतलब। तो चाहता है कि वो इसका घर यहाँ पर हाँ, नहीं हमको दे दे या चली जाए। नहीं हमको नहीं दे दे, यहाँ से भागो, यहाँ से रहो नहीं। ये जो है पीछे में आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं बताइए। हमरा रह देती अथी जिंदगी जिया देती तब ना, अच्छा जिंदगी कटबे तब ना, आ नहीं अच्छा जिंदगी कटबे तो केना रहबे बाबू, तोरे बुझे छे। तो आप औरत हैं, आप जा करके यहाँ जो डीएसपी है, एसपी है, उसके यहाँ जाके नहीं सब क्या आवेदन दिले। आप खुद गए थे? हाँ हाँ खुद। तो क्या कहा वो लोग? आवेदन दे, हाँ कार्रवाई करेंगे, उसको हम कहते हैं, उसको हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस पर नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। अशफाक, कितने भाई बहन हैं आप? मैं 4 भाई हूँ और 2 बहन है। 2 बहन हैं। क्या मामला है ये, आपकी माँ जिस तरीके से बता रही हैं? मामला जो माँ बताई वो सही है, क्योंकि मतलब मैं हमेशा मतलब हम लोग के साथ वो पड़ोसी हुआ, निजाम साफ़ी हुआ, उसके बाद सलामतुल्लाह का परिवार हुआ, ये सब हमेशा मारपीट के नियत में रहता है। घर है मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पे आके बैठ जाता है, हमेशा मतलब हम लोग पे लगा रहता है, अपने छिपा रहता है, और दो चार को चमचा को जो पाले हुआ उससे मार करवाता है। तो बात ये है, देखिए 2010 में जो मैं केस किया, कांड संख्या 36/10। क्यों केस किए 2010? वही मारपीट, मेरा हम लोग के साथ मारपीट किया था। वो आमरा खातून जो है, मुन्नी खातून, अमानतुल्लाह सल्फी का लड़की, वो रास्ते से गुजर रही थी। हमने अपना भतीजी को बोले से, मुन्नी उसका भी मेरा भतीजी की भी नाम था, तो हमने बोले सो आप तुम खाना खा लिए। 4 साल की थी मेरे भतीजी, और वो थी मतलब कम से कम 35 साल की। तो हमने बोले सो आप तो खाना खा के सो जाओ, बस इसी बात पे वो लगा मतलब हमको बोल रही है, हम लोग उसको बोले नहीं, वो कहा हम ही को बोल रही है। झगड़ा हो गया। हाँ, इसी की वजह से वो लोग पूरा प्लान बना के हम लोग को मारपीट किया। ठीक है। और मारपीट करने के बाद हमने मतलब समाज सब पूरा साथ दिया, हमने केस किया। मेरा भाई को भी गमछा, जो बड़ा मौलवी साहब है मुश्ताक मौलवी साहब, उनको गमछा मतलब फांसी, मतलब गमछा लपट के फांसी में कह रहा था इसको फांसी लगा के मार दे। और उसका मेरा चाचा शमसुल हक, उनको भी मारा। उसके बाद उनका लड़का मुख्तार, उसके बाद वो वकील, सबको मतलब ये लोग सलामतुल्लाह का परिवार, और हमीदुल्लाह सनाउल्लाह मास्टर है, अभी मार करने पे रहता है। और उसको भी 5 आदमी को नाम है केस में 2010 वाला में। और उसी के वजह से जैसे ही मतलब 2010 वाला केस था, हम लोग उसको हम लोग के ऊपर काउंटर केस किया, तो हम 8 साल हमने लड़ा। 8 साल के बाद ऑटोमेटिक वो केस ख़त्म हो गया। वो लोग मतलब केस हुआ था, मगर वो जा नहीं रहा था तारीख पे, या जा रहा था वो हमको नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। क्योंकि मतलब वो ऑटोमेटिक हाँ मतलब उन लोग को वारंट हो गया। हमीदुल्लाह और सनाउल्लाह पकड़ा गया था। उसके बाद हम लोग को पता भी नहीं चला हम लोग के बारे में केस है, हम लोग जो किए केस है कि दूसरा केस है। फिर समाज के आदमी हम लोग को बोला आप ही लोग वाला केस है, तो हमने कहा चले हमारे वाला केस है। उस टाइम में पापा को मारे हुआ था 21 में, तो हम बोले हमारे वाला केस है, तो ये लोग जो चाहेंगे वो कर लेंगे। हमने हमेशा 16 करने के लिए तैयार रहते हैं, और वो मतलब मारपीट करके 16 हुआ हम लोगों की तरफ से, मारपीट करके मतलब चाहते रहता है 16 करें। कैसे इसमें मतलब होगा बताइए। तो वो जैसे पकड़ा गया था, तो हमीदुल्लाह के परिवार ने मेरे भाभी को बोली से कंप्रोमाइज़ हम लोग कर लेंगे। सो चचा को, हम लोग को वो चचा लगे हमीदुल्लाह का, चचा को छोड़वाने दीजिए, हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो हम लोग मतलब पिघल गए। हम लोग चलिए अल्लाह समाजे में रहते हैं, अल्लाह सबको मतलब मेल मोहब्बत से रहें, हम यही चाहें। और उसके बाद ये लोग जैसे ही मतलब हम लोग को मतलब देखा, ये लोग मतलब पिघल गए, ये लोग बात मान गए, इसको हम लोग निकलने दिए। निकलने के बाद ये लोग भुड़की दिखाने लगा, हाँ ठीक है हम कंप्रोमाइज़ कैसे लड़ेंगे। कंप्रोमाइज़ पे जब उतर गया तो आप बोले नहीं हम कैसे लड़ेंगे। तब ऐसे ही करते करते मतलब दिन बर दिन मतलब जैसे दिन गुजरता गया, वैसे ही लोग आग बबूला करने लगा। बार बार बोल रहा था, मतलब एक बार कहने भी आया था घर पे, तो हमने हमारा बाब और मेरा भैया जो बड़े भैया उन्होंने बोले जो गार्जियन सब है आपका, जैसे सलामतुल्लाह हुआ, अमानतुल्लाह सल्फी हुआ, सबको बुलाइए और कहिए हम लोग कंप्रोमाइज़ लगा देंगे। कहिए मतलब हमको कंप्रोमाइज़ करना है तो हम कर दें, खुशी से कर देंगे। आइए मतलब मान के चलिए 12 बजे रात में, 1 बजे रात में कंप्रोमाइज़ होता है। 1 बजे रात में बैठा लेता था और कहता था 16 कर दो, अच्छा रहेगा। ये भी बात कोर्ट में कहा सलामतुल्लाह का लड़का इबादुल्लाह से, आप लोग 16 नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को भारी पड़ेगा, देखिए आगे जाके क्या होता।
वही आगे जाते जाते हम लोग को देखिए 1 अक्टूबर 2023 को हम लोग के ऊपर ये लोग मतलब जो मुर्गा का खून होता है वो मुर्गा का पानी हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, दरवाजे पे फेंक दिया। दरवाजे पे फेंकने के बाद हमारा भी कुछ पड़ गया, अम्मी को कुछ पड़ गया कचरा जो होता है। तो मम्मी हमको मना कर दिया, तो तुम चुप हो, हम बोलते 2 आदमी होटल में उसको बोलते समाज को। जैसे ही बोलने गया तो वो लोग गलती मानने के लिए ज़रा सा भी हिचकिचाए से हमको कहता से हाँ गलती हो गया, चलिए माफ़ कर दीजिए। सो नहीं, हमको बोलने वाला तुम कौन होता है, बोलेगा तो कान का चदरा पे मारेंगे, कान का चदरा फाड़ देंगे। नजाम साफ़ी बोला, नजाम साफ़ी का लड़का, अभी 2 लड़का फरार है। वो कांड संख्या 260/23 वो हरला की कांड संख्या, उसमें भी लोग को 307 लगा हुआ है। अब पहले वाला भी केस इसमें मतलब ऐड है, 2010 वाला भी। वो दोनों को देखते हुए ये लोग मतलब चाहता है कंप्रोमाइज़ करो या मतलब घर खाली। कोर्ट का क्या आदेश, पुलिस क्या कहती है? पुलिस भी कहती है, मतलब जाते थे हम लोग तो हमारा बात मानता था, मगर ये लोग मतलब जैसे 2-4 गो दलाल है सुटगांव में, तो वही सब जा रहा है बोल रहा है, सो मतलब नहीं, हाँ हम वो सब, उसका गवाही कोई नहीं है, उसका साथ कोई नहीं देता। वो आप मेरा बात सुनिए, उसका कोई नहीं, कोर्टों में जाता तो वकील सबको धमकियाँ देता है, तो इसका गवाही कोई नहीं। और जब रिकॉर्ड चेक करवाया, 11 गो वकील से रिकॉर्ड चेक करवाया 2010 वाला, 11 गो वकील हिल गया था और तो हमसे नहीं होगा। बाद में मणिशंकर प्रसाद जो है बेंगरा का, वो सहकार, तब इन लोग को जो 82 लगा हुआ था, तब उन लोग को बिल हुआ। अब बिल होने के बाद ये लोगों को काफ़ी खर्चा लगा, और उसके बाद मतलब काफ़ी खर्चा होने के बाद ये लोग मतलब चाहता है अभी भी मतलब हम लोग रहेंगे तो हम लोग को कोई बात पे उसकाएगा, उसकाने के बाद ये लोग हम कुछ बोलेंगे तो फिर मारेंगे। अच्छा, आप लोग घर क्यों छोड़ दिए हो? घर छोड़ दिए यही मारपीट के भय से। हम लोग निकलते तो मारपीट करता, गुंडागर्दी पे उतर गया। बीच में भी मारपीट हुई? जी हाँ, शांत रहिए। मारपीट हुआ है 23 मार्च 2024 को। हमने मतलब ये लोग जो 82 जो लगा हुआ था, सलामत का बेटा जो है एबादुल्ला और मुन्ना, दोनों पे 82 लगा हुआ था। ये हम चाह रहे थे, हमको वकील साहब बोले साहब जाइए 82 लगा हुआ ना, ये सो हो सकता है मतलब चुपके से बिल करवा ले। तो हम दोनों भाई, ये घर पे था, ये बोला ठीक है तुम जाओ दोनों आदमी। ये अगर घर पे रहता तो फिर जैसे हो, अब उसका नहीं होनी जो रहा था, होनी कोई नहीं है, वो टट्टारता है ना। जैसे हम दोनों भाई गए बेनीपट्टी, भैया लोग प्लान बना के यहाँ पे गाली गलौज करने आए, उसका वीडियो भी मेरे पास है। गाली गलौज करने आया, सलामत का बेटा हुआ, मतलब सलामत हुआ, सलामत का 3 गो बेटा है, सो गुफरान हुआ, उसके बाद एबादुल्ला मुन्ना सब मतलब आ गया था यहाँ पे गाली गलौज देने, सफवान हुआ सब। और गाली गलौज देखा कोई नहीं है, तो नजाम और नजाम की पत्नी बतूला खातून बोला उस बुढ़वा है गाछी में जाके मारो उसको। गाछी में वो मतलब हम लोग यहाँ पे नहीं थे, देखा कोई नहीं है, तो वहाँ पे बांस है, तालीम का बांस आ रहे थे मेरे अब्बा। रमजान का महीना था। तो उसी मामले में जो है फिर आप लोगों ने केस किया? हाँ, तो सुन, केस नहीं अभी किए हैं। वो लोग जैसे मतलब हमारा अब्बा को मारा, बेहोश कर दिया, फेंक दिया था मार के, फिर रोड पे आया, रोड पे भी मारा। मेरी माँ ऐसे मतलब बचाया हुआ मेरे सर, मेरा अब्बा को, फिर भी फेंटे मार रहा। कोई छुड़ाने वाला नहीं है, मतलब इसको कोई छुड़ाएगा तो उसको भी मार लगेगा। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो उसके बाद हम लोग मतलब अर्जी डाले हुए हैं 2010 में जो केस हुआ, उसमें अर्जी डाले हुए हैं। वकील साहब को बोले हैं तो मतलब हमको केस है, मतलब हम घर से भागे हुए। हाँ, 19 आदमी का परिवार है, हम लोग मतलब घर से बेघर है। कोई मायके है, कोई मतलब अपना रिश्तेदार के यहाँ, कोई भाड़ा पे है, मतलब मधुबनी जिला में रहते हैं। तो हमको मतलब ये सब अर्जी डालने के बाद हमको बोले, सो वो जो केस किया हुआ है छेड़खानी केस, 1 तारीख, घटना 23 तारीख को दिया हुआ, 1 तारीख को केस किया। फिर केस? हाँ, निखत खातून और यास्मीन खातून, और जो 82 जो लगा हुआ था एबादुल्ला और मुन्ना, उसी की पत्नी के नाम से हम लोग को चारू भाई पे, अब्बा पे केस, छेड़खानी केस किया हुआ। मारपीट हुआ मेरे ही परिवार के साथ, और उल्टे वो लोग फंसा रहा। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद मतलब हमारा वकील साहब मतलब बात किए हैं, और जो भी है मतलब थाना भी मतलब जो आयु है वो भी बात किए हैं का इसका भी मतलब जैसे ही जांच के लिए आएगा तो उसका भी मतलब हल होगा। हाँ, सुपरविजन होगा तो मतलब वो केस मतलब समझिए, वो जो भी है दोषी 2 है जो केस किया निखत खातून, वो भी फरार है, घर पे नहीं है, डर से सोच रहा मतलब बड़ा अधिकारी आएगा तो हमको पूछेगा कहाँ छेड़खानी किया, क्या किया है, तो उसमें भी अगर पकड़ा जाएंगे तो हम ही लोग पे वारंट हो जाएगा। तो इसलिए भागे हुए। आप बताइए, क्या नाम बताए अपना? मेरा मोहम्मद अशफाक साहब। क्या चाहते क्या आप? हमको चाहते इंसाफ मिले, इंसाफ हमको मिल नहीं रहा। आज से मतलब 14 साल पहले समाज इंसाफ नहीं दे नहीं, समाज नहीं, प्रशासन भी दे रही है, मगर समाज उसको मतलब रोक रहा है। आप मतलब मत आइए, हम उसको मतलब ये कर 2 बार मतलब समाज भी मतलब दे दिया इंसाफ, फिर भी ये लोग गलती मान लेता, दाढ़ी पकड़ लेता और फिर मारता। तो कैसे चलेगा आपका राजकाज? आपका ये मतलब घर दरवाजा यहाँ चाहता है, मतलब ये लोग चाहता है सर, सो मतलब ये गाँव से चले जाए, घर द्वार छोड़ दे। चले जाए?
है ये मतलब ये मतलब हमारा मतलब जमीन का नक्शा खराब कर दिया, हमको बीच में ले लिया, इसीलिए मतलब चाहता तो नहीं। मतलब उस तरफ जमीन है उनका और इस बीच में आप घर बना हाँ, दिए हो। पीछे भी जमीन है, तो हम लोग को मतलब वो लोग कचरा समझता है, गलत सोचता है, से गंदा आदमी है। सो बात मेरा कहने का मकसद ये है। तो अगर मान लीजिए आपको इंसाफ, जिस तरीके से आपकी माँ इंसाफ ऐसा कलप रही हाँ, थी, इंसाफ पापा आपके डैमेज हैं, जी, अगर जी। आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो फिर क्या कीजिएगा? इंसाफ मतलब नहीं देगा तो हम, जैसे एसपी नहीं सुन रहा है तो आईजी के पास जाएंगे, डीजीपी के पास जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार उसके पास जाएंगे। हमको मतलब इंसाफ मिल जाएगा, जो चाहते हैं वो अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा क्योंकि हमको सुकून से रहना है, जियो और जीने दो। मगर ये लोग नहीं जीने। आप बोल रहे थे कि जैसे बता रहे थे मुझे कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो धरना वगैरह। हाँ, तो वो तो है, लास्ट में मतलब वकील साहब बोले हैं, साहब भूख हड़ताल जो उन्हें परिवार का आदमी है वो जाइए आप एसडीपीओ के पास, वहाँ पे धरना उन्हें आदमी का परिवार उसके साथ मतलब वहाँ पे धरना दीजिए, भूख हड़ताल के। हाँ, भूख हड़ताल कीजिए। हाँ, करेंगे, अगर जब नहीं इंसाफ मिलेगा तो क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अगर नहीं मतलब भूख हड़ताल में मानते हैं प्रशासन तो हम अपने आत्महत्या कर लेंगे वहीं पे जाके, सम्मान, आत्म क्या बोलते हैं उसको, वो कर लेंगे वहाँ पे। ठीक।